हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ प्रिंसिपल। आज हम टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल का जो रोल है वो स्टडी करेंगे कि एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। तो ये टॉपिक है बीएड का स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीनिंग देखते हैं प्रिंसिपल का। सक्सेस विदाउट लीडर इज़ इम्पॉसिबल। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीडर हु कैन लीड द टीम। आप सभी को पता है जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो उस ग्रुप को प्रॉपरली चलाने के लिए, ग्रुप की वर्किंग को कंडक्ट करने के लिए एक हेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को इकट्ठा लेके चले। ये हो सकता है कि हेड को वो बाहर से अपॉइंट करें या अपनी टीम में से ही डिसाइड कर ले कि हाँ जी ये पर्सन जो है वो हमें लीड करेगा। क्योंकि ग्रुप में अगर लीडर नहीं होगा तो हर कोई अपनी मनमानी कर सकता है कि मैंने ये डिसाइड किया है, ये होना चाहिए, मेरा मोटिव ये है तो ये होना चाहिए। इस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है जब लीडर नहीं होता। लेकिन अगर लीडर हो जाए, लीडर हम डिसाइड कर लें, तब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लीडर बताता है ग्रुप को कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और लीडर की गाइडेंस में जितने भी काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपरली किए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में, टीम में काम जो है वो प्रॉपरली किया जाएगा। अब लीडर है, लीडर 10 जो पर्सन्स हैं उनकी टीम बनी हुई है तो उसमें से एक लीडर को हमने चूज़ कर लिया, 9 पर्सन्स बच गए हमारे पास। तो जो लीडर है उनके बीच में ड्यूटीज़ एलोकेट कर देगा कि 2 पर्सन्स ये काम करेंगे, 2 ये और 2 ये। अपने आप को भी वो कोई ना कोई ड्यूटी असाइन करेगा। फिर ये सारे जो पर्सन्स हैं वो अपना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी टीम ने काम नहीं किया तो लीडर उनसे पूछेगा जाके कि हाँ जी भाई आपने काम क्यों नहीं किया, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपने काम नहीं किया, हमें इतना सारा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे लीडर जो है वो पूछेगा उनसे आपने क्यों काम नहीं किया, और उनको डांट भी पड़ सकती है, उनको किसी तरह का फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा टाइम उनको लगाना पड़ सकता है और उनको दिया गया काम जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर लीडर ना होता तो ना काम डिवाइड होना था और ना ही काम किसी ने करना था। इसलिए काम को प्रॉपरली करने के लिए एक टीम में, इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो तो ईजीली हो जाता है, लेकिन जब एक टीम में काम होता है ना तो एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो टीम को इकट्ठा लेके चले। आई थिंक आपने भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी शायद कभी ना कभी किसी टीम में काम किया होगा, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो टीम में काम करने के लिए एक पर्सन को लीड करना ही होता है। इसी तरह स्कूल में भी ज़रूरत है एक ऐसे पर्सन की जो स्कूल को लीड कर सके, स्कूल को चला सके। आपको पता है स्कूल जो है वो मैनेजमेंट खोलती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो मिलके स्कूल को खोलते हैं। लेकिन उस मैनेजमेंट के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो हर रोज़ स्कूल जाएं, स्कूल की एक्टिविटीज़ को देखें। इसलिए वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराता है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। इसलिए सबसे टॉप पे आता है हमारे पास मैनेजमेंट अपॉइंट करता है प्रिंसिपल को कि हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हमारे जो स्कूल को प्रॉपरली आपने चलाना है। तो प्रिंसिपल अपने हिसाब से टीचर्स अपॉइंट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, फिर किस तरह का सिलेबस होगा स्कूल का ये डिसाइड करता है, कौन सी बुक्स होंगी, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर कराई जानी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रिंसिपल को दे दी जाती हैं। मैनेजमेंट को अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो डायरेक्टली किससे बात करते हैं, प्रिंसिपल से, क्योंकि स्कूल का कंट्रोल किसके पास है, प्रिंसिपल के पास। इसलिए प्रिंसिपल जो है एक ऐसा की पर्सन है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो स्कूल की वर्किंग को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अच्छा प्रिंसिपल हो तो स्कूल जो है वो काफ़ी
डेवलप होता है, स्कूल का नाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रिंसिपल अच्छा ना हो तो स्कूल की वर्किंग जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जाती है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है स्कूल में, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ख़राब प्रिंसिपल की वजह से स्कूल जो है वो बंद हो जाए। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल को चेंज कर देती है। ठीक है, आगे डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रायबर्न ने बोला है कि प्रिंसिपल को हेडमास्टर भी बोल देते हैं। होल्ड अ की पोजीशन इन द स्कूल। हेडमास्टर की पोजीशन स्कूल में वैसी है जैसे कि एक शिप को चलाने वाले कैप्टन की होती है। एक शिप है वो अपनी डेस्टिनेशन तक तभी पहुंचेगी जब उसको चलाने वाला जो कैप्टन है वो काबिल होगा, उसको पता होगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है और कैसे मैंने अपनी शिप को डेस्टिनेशन पर लेके जाना है। अगर कैप्टन ही काबिल नहीं होगा तो वो शिप अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह प्रिंसिपल अगर अच्छा ना हो, काबिल ना हो, तो स्कूल की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं बनेगी। स्कूल की पोजीशन को अच्छा बनाने के लिए एक प्रिंसिपल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल का नहीं, एक अच्छे प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू जसवंत सिंह। उन्होंने ये बोला कि हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इज़ द हब ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। जो हेडमास्टर है वो सेंटर रोल प्ले करता है एजुकेशनल प्रोसेस में, चाहे वो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देना हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे स्कूल की वर्किंग को इम्प्रूव करना हो। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके हाथ में होती हैं? प्रिंसिपल के। स्कूल में आज टाइम टेबल चेंज किया जाएगा, 0 पीरियड लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल ही तो डिसाइड करता है। अब मैनेजमेंट तो बार बार आके डिसीजन नहीं लेगी, उन्होंने प्रिंसिपल को अथॉरिटी दे दी, तो प्रिंसिपल जो है ये सारे काम एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल में करता है। इसलिए प्रिंसिपल का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम 2 लेवल्स पे प्रिंसिपल का रोल आज स्टडी करेंगे। पहला है एकेडमिक लेवल। ओके, चलिए, एकेडमिक का मतलब क्या होता है? एकेडमिक वर्ड जब भी आएगा ना तो आपने एक टर्म अपने माइंड में लेके आनी है, पढ़ाई। ठीक है, एकेडमिक का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में कराई जाती हैं रिलेटेड टू स्टडी। पढ़ाई लिखाई स्कूल में इम्प्रूव हो, उस चीज़ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल द्वारा एक इंस्टीट्यूशन में कराई जाती हैं उनको कहा जाता है एकेडमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को अपने इंस्टीट्यूशन में कैसे लागू करता है, कैसे इनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैंने हर बारी की तरह पॉइंट्स आगे कलेक्ट कर दिए हैं, फिर हम डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टडी करेंगे। क्वालिफाइड, देखिए, एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल होगा तभी वो अपने इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली चला पाएगा। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है एक पढ़े लिखे पर्सन में और एक अनपढ़ पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो, जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो हर सिचुएशन को एनालाइज करके दे देता है। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको काफ़ी एस्पेक्ट्स की नॉलेज होती है। स्कूल को चलाने के लिए सोसाइटी का ध्यान भी रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं, फिर जो बोर्ड ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो भी देखने पड़ते हैं। तो इतनी सारी जांच पड़ताल के लिए एक पर्सन का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ने क्वालिफ़िकेशन कितनी लेनी है ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हर इंस्टीट्यूशन की अलग होती है कि हमने इतनी क्वालिफ़िकेशन वाला प्रिंसिपल जो है वो रखना है। बेसिक क्वालिफ़िकेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर इन एजुकेशन मतलब एमएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड होगी फिर भी चल जाएगी, लेकिन प्रेफरेबल मास्टर्स को किया जाता है, और 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी रिक्वायरमेंट्स और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वालिफाइड होगा तो वो बेटर तरीके से सोच पाएगा कि कैसे अपना स्कूल का कैलेंडर उन्होंने देखना है, कितने एग्ज़ाम्स लेने हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम्स लेने हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी लगनी है। ये सारे डिसीजन जो हैं वो प्रिंसिपल तभी लेगा जब प्रिंसिपल खुद क्वालिफाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर। प्रिंसिपल जो है वो उसकी
थिंकिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की मतलब कि कैओटिक सिचुएशन हो स्कूल में, वो उस सिचुएशन को झट से सॉल्व करने वाला हो। टीचर है, एकदम से टीचर जो है वो स्कूल छोड़ के चला गया है, मैथ्स का टीचर है, पेपर जो है वो आने वाले हैं, तो जो प्रिंसिपल है उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह टाइम टेबल में कुछ चेंजेस लेके आए कि जो उसके पास ऑलरेडी मैथ्स के टीचर्स हैं, जब तक नया टीचर नहीं आता वो उन क्लासेस के लेक्चर्स पीरियड्स ले सके जहाँ पे वो टीचर पढ़ाता था। प्रिंसिपल ने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजंस तभी लेगा जब वो मेंटली कैपेबल होगा, जो है उसको पता होगा कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपको पता है कई लोग जो है वो जो है प्रॉब्लम आती है तो वो घबरा जाते हैं, ऐसे जो पर्सन्स हैं वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए पर्सन को अपने इमोशंस को साइड पे रख के जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। एक डाइवर्सिफाइड करिकुलम बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही ना करनी पड़े, बच्चा पढ़ाई भी करे, साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाएं क्लास में जो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट करती रहें और पढ़ाई में उसका जो इंटरेस्ट है वो लगा रहे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्लासेस। यस, आई थिंक एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो एग्ज़ाम्स के नज़दीक जब आ जाते हैं ना तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बच्चे क्लास में देखो इंटेलिजेंट होते हैं, कई एवरेज होते हैं, कई बिलो एवरेज होते हैं। तो जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से लगानी ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल जो है ये मेक श्योर करता है कि टाइम टू टाइम बच्चों को गाइडेंस दे, असाइनमेंट्स दे और प्रॉपरली उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सके, ताकि अगर बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा रिवीजन की ज़रूरत है तो वो उनको दी जा सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर। स्कूल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सो प्रिंसिपल उन प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करे। तो जो है बेसिकली क्या किया जाता है, हर एक स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाता है। एकेडमिक कैलेंडर बनाने का ये फ़ायदा है कि उस स्कूल में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। पता है कि अप्रैल में ये काम होगा, मई में ये काम होगा, जून जुलाई अगस्त, इसी तरह अप्रैल से लेके मार्च तक, जब तक फाइनल एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक की एक्टिविटीज़ पहले ही प्लान की जाती हैं ताकि प्रॉब्लम आए ही ना। बट अगर आ भी जाती है फिर भी तो प्रिंसिपल जो है वो उनको सॉल्व कर देता है। एकेडमिक कैलेंडर जो है ये स्टेट करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ एक स्कूल में कराई जाएंगी, तो प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन अगर आए तो प्रिंसिपल उनको हैंडल कर लेता है। ठीक है, आगे है गुड एजुकेशनल फिलॉसफी। यहाँ पे हम 3 फिलॉसफीज़ की बात करेंगे, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म। इन फिलॉसफीज़ को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल इन तीनों फिलॉसफीज़ को इंडिविजुअली यूज़ कर सकता है या इनका मिक्सचर भी यूज़ कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। डिटेल में मैंने यहाँ पे इनको नहीं एक्सप्लेन किया है, अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ये टॉपिक आपको डिटेल में इंडिविजुअल थेरीज मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ कि आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। कई बारी प्रिंसिपल को टीचर सेंटर्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, मतलब कि टीचर्स की वर्किंग को देखना पड़ता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्या उनकी क्लासेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएं और क्या उनके लिए सेमिनार्स रखे जाएं, कोई नया टीचर अपॉइंट करना है या नहीं करना है, तो वहाँ पे वो टीचर को कंसिडर करेगा। प्रैग्मेटिज्म में क्या करेगा, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को सिखाई जाए। बच्चे जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं तो सिंगिंग कंपटीशन कराया जाए, बच्चे म्यूज़िक सीख रहे हैं तो उनको उनके पास हारमोनियम हो, तबला हो, ये सारी फैसिलिटी स्कूल में होनी चाहिए। उनको जो है एक्सपीरियंस हर एक चीज़ का दिलवाया जाता है। फिर है नेचुरलिज्म, इसमें है इंडिविजुअल एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड, मतलब हर एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाता है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं आपके स्कूल में आप जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हो, बच्चों को हॉबी क्लासेस आपने इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन आपने क्राफ्ट की क्लास जो है इंट्रोड्यूस नहीं की। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट था, उन्होंने आपको बोला कि सर हमें ये वाली मैम क्लास चाहिए,
हॉबी क्लासेस में। तो आपने क्या किया, आपने क्राफ्ट टीचर अपॉइंट किया और बच्चों को ये क्लासेस दे दी। तो आपने बच्चों को इंडिविजुअली स्टडी किया, उनकी डिमांड को सोचा और आपने सोचा कि हाँ जी ये क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जो बच्चे क्राफ्ट की क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए आपने ये सारी अरेंजमेंट जो है वो करवा दी है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हाउस टेस्ट। देखो फाइनल एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले छोटे छोटे टेस्ट जो क्लास में या 20 मार्क्स का पेपर 25 मार्क्स का पेपर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे को बता देता है कि भाई उसकी पोजीशन क्या है और कितनी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो क्या नंबर उसके आएंगे। तो पेरेंट्स भी सतर्क हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा, और टीचर्स को भी पता लग जाता है कि इस बच्चे का जो है वो डब्बा गोल हो जाना है फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हाउस टेस्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनली कमिटेड। प्रिंसिपल जो है वो अपने प्रोफेशन की तरफ कमिटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आज काम नहीं करना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रात गई बात गई वाली बात हो जानी है। इसलिए प्रिंसिपल को जो है वो जो काम आज करना है उसको आज के अभी करके कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स की भी बेटरमेंट हो जाए और जो हमारा स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है जिसका आपको प्रिंसिपल बनाया गया है वो ग्रेट हाइट्स के ऊपर पहुँचे। ओके, नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रिंसिपल को भी सेमिनार्स वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ते हैं। उनकी डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल से मीटिंग होती है, वहाँ वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रिंसिपल एक फॉलो करता है ताकि एकेडमिक्स पढ़ाई के मामले में जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, चलिए ये था हमारा टॉपिक एकेडमिक्स का। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्कूल को चलाया जाता है। सिंपल मतलब इसका है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती हैं जो स्कूल को चलाने में हेल्प करती हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स मैनेजमेंट थी जिन्होंने प्रिंसिपल को अपॉइंट कर दिया। अब प्रिंसिपल ने ये देखना है कि वो किस तरह अपने स्कूल को प्रॉपरली चलाएगी, किस तरह वो स्टूडेंट्स को बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, किस तरह टीचर्स को बेस्ट सैलरी पैकेजेस, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करेगी और सोसाइटी को अच्छे सिटीजन्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी। इसके लिए प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी सारे मेथड्स ऑप्ट करते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से हेडिंग्स बना दी हैं और फिर उनको आगे डिस्कस किया है। तो पहला है इंस्ट्रक्शंस। प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। कोई भी नया टीचर आता है तो पहले उसकी ओरिएंटेशन होती है। अगर पुराने हैं, प्रिंसिपल के माइंड में कोई नया आइडिया आ रहा है, वो डेफिनेटली टीचर्स के साथ डिस्कस करेगा, उनको बताएगा, ताकि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशन में किया जा सके। और काफ़ी सारे टीचर्स भी हैं, अगर उनके माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो प्रिंसिपल के पास आके बताते हैं। तो कोलैबोरेटिव वे में दोनों मिलके, प्रिंसिपल और टीचर्स मिलके एक प्लान तैयार करते हैं ताकि स्कूल की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली चलाया जा सके। प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस देता भी है और प्रिंसिपल टीचर्स की बात को सुनता भी है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेफ्टी। स्कूल की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल ने ये देखना है कि कोई स्टाफ मेंबर को कुछ ना हो, स्टूडेंट्स को कुछ ना हो, जितना भी सामान है स्कूल का वो प्रॉपरली हो। इसलिए जो प्रिंसिपल है वो सिक्योरिटी वगैरह को स्कूल में जो है वो रखती है। अगर प्रिंसिपल को लग रहा है कि स्कूल में कोई मिस हैपनिंग किसी की वजह से हुई है तो प्रिंसिपल उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी टीचर की वजह से आई है, किसी स्टूडेंट की वजह से आई है, तो प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट है टीचर मूवमेंट्स। प्रिंसिपल कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चेक करता है टीचर्स का क्या रिकॉर्ड है, प्रॉपरली वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो टीचर्स को प्रमोट किया जाता है। जैसे आप पहले टीचर हो, फिर आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बन जाते हो, फिर आप किसी पार्टिकुलर कमेटी का पार्ट बन जाते हो स्कूल के अंदर ही, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीचर्स को इंक्रीमेशन दिया जाता है, सैलरी में इंक्रीज़ किया जाता है कि इस साल टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनको 2000
इंक्रीमेशन दे दो, 3000 दे दो, ये स्कूल की अपनी पॉलिसी है, वो जैसे मर्जी इंक्रीमेशन मतलब सैलरी में इंक्रीज प्रोवाइड कर सकता है। अगर लग रहा है कि टीचर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो टीचर को जॉब में से निकाला भी जा सकता है। पहले तो वैसे उसको कहा जाता है कि परफॉर्मेंस आप अच्छी कर लो, लेकिन फिर भी नहीं होती क्योंकि कई नहीं टीचिंग कर सकते, बट वो फिर भी टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं, तो ऐसे टीचर्स को जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ये चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि हर एक टीचर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो, क्योंकि अगर कम ज़्यादा वाली बात हो गई तो स्कूल की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए डिफरेंट टीम्स बना दी जाती हैं और पहले ही उनको टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मुझे कम काम मिला, उसको ज़्यादा काम मिला। सिलेबस, हर साल सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ एडिशंस की जाती हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन की जाती हैं, न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो पब्लिशर्स स्कूल में आते हैं, वो प्रिंसिपल को बोलते हैं कि हाँ जी ये वाली बुक है, देखिए आपने ये लगवानी है या नहीं लगवानी। प्रिंसिपल भी उन बुक्स को स्टडी करता है, टीचर्स को भी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। आफ्टर दैट एक रिव्यू कमेटी बिठाई जाती है और देखा जाता है क्या ये बुक हम बच्चों को लगवाएं या ना लगवाएं, और सिलेबस में क्या चेंजेस इस साल किए जाएं ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन ना हो और बच्चे जो हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ। इसी तरह इन सारी चीज़ों को करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है वैकेंसीज। प्रिंसिपल जो है वो एडमिशन प्रोसेस को भी डिटर्मिन करता है। प्रिंसिपल पहले एक प्लान टीचर्स के साथ मिलकर लेआउट करता है, फिर वो प्लान मैनेजमेंट के आगे रखा जाता है कि इस साल हमने इस स्ट्रीम में इतनी सीट्स जो है वो हैं हमारे पास, इनको फिल कराना है, ये फ़ीस हमने लेनी है पेरेंट्स से, ये फ़ंड्स वगैरह होंगे। वो आपको पता है कि स्कूल में काफ़ी सारे फ़ंड्स होते हैं। इसी तरह जो है स्कूल में आपको पता है कि कई बार टीचर्स स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या कुछ वैकेंसीज आ जाती हैं, उनको भी किस तरह फिल करना है, कब इंटरव्यूज़ कराने हैं, कौन से टीचर्स इंटरव्यू पैनल में होंगे, रिटन टेस्ट होना है, ओरल इंटरव्यू होना है, ये सारी चीज़ें भी प्रिंसिपल जो है वो चॉक आउट करता है टीचर्स की हेल्प के साथ। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ मटेरियल इन स्कूल। हाँ जी, स्कूल में लैब्स हैं, प्लेग्राउंड है, स्मार्ट क्लासेस हैं। प्रिंसिपल जो है वो सुपरवाइजर्स को अपॉइंट कर देता है ताकि एक चेक रहे कि कौन सा टीचर लैब यूज़ करता है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है, प्रॉपर ढंग से इक्विपमेंट्स यूज़ की जाती हैं या नहीं की जाती, ये सारी एक्टिविटीज़ चेक की जाती हैं। साथ ही साथ हर एक लैब के लिए एक रजिस्टर होता है जहाँ पे टीचर प्रॉपरली फिल करता है कि इस डेट को इस टीचर ने इस क्लास को, अगर साइंस लैब है तो ये प्रैक्टिकल कराया, कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर में कौन सा काम हुआ, प्लेग्राउंड में लेके गए हो तो क्या क्या गेम्स खेली, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो ये कॉन्टिन्यू लेवल पे चेक जो है वो प्रिंसिपल द्वारा रखा जाता है कि स्कूल का जो मटेरियल है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। फिर है रेगुलेटिंग कमेटी। स्कूल की वर्किंग को इन्हांस करने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे डिसिप्लिन कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी, परचेजिंग कमेटी। तो ये सारी कमेटीज़ में टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रिंसिपल द्वारा, और ये सारी कमेटीज़ का मोटिव होता है कि स्कूल की वर्किंग प्रॉपरली चले। डिसिप्लिन कमेटी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। एग्जामिनेशन कमेटी ये देखती है कि कितने पेपर होने हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करना है, कौन से टीचर्स की ड्यूटीज़ लगनी है, ये सारा काम एग्जामिनेशन का होता है। परचेजिंग कमेटी देखती है कि क्या मटेरियल स्कूल में ख़त्म हुआ है, क्या रजिस्टर्स, चौक मंगवाने हैं, कितना सामान आया है, कितना सामान पड़ा है। तो इस तरह के काम जो है करने के लिए प्रिंसिपल पहले ही डिफरेंट कमेटीज़ जो है वो बना देता है। इसके अलावा और बहुत सारी कमेटीज़ हैं, आप ये 3 भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।